हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज कब हुई, किसने की, और विटामिन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। और मेन टॉपिक है आज आपका विटामिन सी के बारे में आज बताएंगे आपको। ठीक है, तो कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आएगी विटामिन सी सीखने में। तो आपका टॉपिक है विटामिन। विटामिन बात करते इसमें भैया खोजकर्ता की। खोजकर्ता कौन थे मेरे भैया? तो खोजकर्ता थे हमारे फंक, है ना। इनका पूरा नाम था कासिमिर फंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कासिमिर कासिमिर फंक। ठीक है, विटामिन की खोज की थी उन्होंने। ठीक है मेरे भाई, विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी। कब की थी वो बता रहे हैं। नाइनटीन 12 ईस्वी में क्या की थी? 1912 में विटामिन की खोज उन्होंने की। फिर अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने इनके प्रकार बताया कि ये विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और के है ना। उनके खोजकर्ता अलग अलग थे, लेकिन विटामिन की जो जिसने खोज की वो कासिमिर फंक थे। उन्होंने बताया कि भाई जो हमारा शरीर है इसको विटामिन की आवश्यकता होती है ना। इस विटामिन की कमी से ये रोग हो जाता है, इस विटामिन की आपूर्ति से ये रोग होता है। और उन्होंने बताया कि विटामिन कोई हमें ऊर्जा नहीं देता है ना। हमारे शरीर को विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन रोगों से लड़ने की हमें क्षमता, अंदर इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। ठीक है, जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना, इम्यूनिटी पावर को हमारे जो बॉडी में स्ट्रॉन्ग करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो कासिमिर जो फंक थे उन्होंने विटामिन का नाम दिया, नामकरण किया, उन्होंने बताया, खोज की उन्होंने 1912 में। लेकिन फिर ऐसे क्या हुआ कि विटामिन जो था वो कई भागों में बट गया। कई भागों में मतलब कि पहले विटामिन ए आया, विटामिन ए, उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन बी, उसके बाद आया विटामिन सी, और आज आपका मेन टॉपिक है विटामिन सी। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रही है पढ़ने में। इसके बाद विटामिन सी के बाद आएगा मेरे भैया विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी के बाद आएगा भैया मेरे विटामिन ई। इसके बाद आएगा मेरे भैया विटामिन के। ठीक है, ए बी सी डी ई के। ठीक है, विटामिन ये आपके क्या थे? विटामिन के उन्होंने प्रकार बताए। ठीक है मेरे भाई, फिर इसके बाद आया विटामिन ए। अब विटामिन ए की खोज किसने की? तो इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, इसकी ट्रिक पहले नाम लिखेंगे, बाद में इसकी ट्रिक हम बताएंगे। है ना, इसकी पहले क्या लिखते हैं, इसकी पहले क्या लिखेंगे? पहले मेन आपको बता देंगे। ठीक है, तो विटामिन ए की खोज किसने की? तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की। फिर विटामिन बी की खोज भी किसने की? मैकुलन ने की, है ना। विटामिन सी की खोज किसने की? है ना, विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने की। विटामिन डी की खोज किसने की? विटामिन डी की खोज की हॉपकिंस ने, है ना, हॉपकिंस, है ना। इसके बाद विटामिन ई की आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, विटामिन के की आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसकी ट्रिक क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। था ए मैं, है ना, ए मैं बी मैं। ठीक है, ए मैं बी मैं, होलकट
होल कट सी, है ना, होल कट सी। और क्या है, डी हाफ, डी हाफ, हाफ का मतलब हॉपकिंग और हेनरी के संग। लेकिन अब आगे हम नहीं बताएंगे आपको, विटामिन ई और के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रही है, बहुत पावर मिल रही है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना एक बार। इसकी ट्रिक है एएमआई, एएमआई का मतलब है ए की खोज किसने की, मैकुलन ने की। विटामिन बी की खोज किसने की, मैकुलन ने की। होल कट सी, विटामिन सी की खोज किसने की, होल कट ने की। विटामिन डी की खोज किसने की, हॉपकिंस ने की। और विटामिन ई और के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये था विटामिन का क्लासिफिकेशन और खोजकर्ता, है ना, उनके जो रिसर्चर थे उनके बारे में आपको बताया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रब कर देंगे, ठीक है मेरे भैया। इसके बारे में, इसके क्या केमिकल नेम थे, विटामिन जो थे इनके केमिकल नेम भी थे, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्या है विटामिन में, विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में, ठीक है। विटामिन सी के बारे में पहले जानते हैं। आपको खोजकर्ता हम बता चुके हैं, विटामिन सी के खोजकर्ता, इसको किसने रिसर्च किया विटामिन सी को, तो वो कौन थे, होलकट थे, होलकट थे, ठीक है। विटामिन की खोज कब हुई, तो 1912 में, ठीक है, होलकट थे। इसका क्या, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम इसका क्या था मेरे भैया, केमिकल नेम था भैया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रही है, बहुत पावर मिल रही है, इंटरेस्टिंग। जो कि विटामिन जो है ऐसा आपको यदि अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो केमिकल नेम थे इसका एस्कॉर्बिक एसिड। होलकट क्या थे, इसके खोजकर्ता थे, ठीक है मेरे भैया। अब आपको बताते हैं इससे जो विटामिन सी है आपकी, विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है ना, रोग के बारे में। विटामिन सी से देखिए, विटामिन सी से आप समझिए कि विटामिन जो सी है इससे हमारे जो दांतों में, दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो विटामिन सी से क्या होता है, दांतों से संबंधित रोग, दांतों संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है मेरे भैया। दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शॉर्ट ब्रेकर में स्कर्वी। शॉर्ट ब्रेकर में क्या कहेंगे इसको, स्कर्वी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्कर्वी कहेंगे। रोग कौन होता है, दांतों से संबंधित रोग हो जाता है ना। जितनी भी दांतों में समस्या आती है वो विटामिन सी की कमी से होती है ना। अब भैया देखिए विटामिन सी कहाँ पे मिलेगा, है ना, स्रोत। तो आपको बता दें, देखिए विटामिन जो सी है ना, विटामिन सी जो है इससे हमारे दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं, है ना। कई प्रकार के दांतों में समस्या आ जाती है, वो विटामिन सी की कमी से आती है, ठीक है। अब विटामिन सी के जो स्रोत हैं, है ना, प्राकृतिक स्रोत, है ना, और आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं कुछ मानव द्वारा निर्मित भी इसके स्रोत से बनाए गए हैं। प्राकृतिक स्रोत में जैसे विटामिन सी, और विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है, आप देखेंगे नेचुरल थिंग्स में कि जितने भी खट्टी पदार्थ की चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में मिलता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे खट्टे पदार्थों से, खट्टे पदार्थों से, ठीक है, खट्टे पदार्थों से मेरे भैया क्या मिलेगा, विटामिन सी। आप जानते हैं खट्टे पदार्थ कौन है, नींबू, आंवला, संतरा, है ना, तमाम प्रकार के आपके खट्टे पदार्थ हैं, उनसे हमको विटामिन सी मिलता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन और इसकी विटामिन सी की एक खास बात है, विटामिन सी यदि आपके शरीर में यदि कहीं भी घाव या जख्म है, यदि आपको विटामिन सी की कमी है तो वो जख्म भरने में क्या समय लगता है ना, जख्म को भरने में क्या लगता है, बहुत समय लगता है यदि आपको विटामिन सी की कमी है। और यहीं पे यदि आपके शरीर में विटामिन सी की अधिकता है ना, यदि आपके शरीर में विटामिन सी की अधिकता है
तो जो आपके शरीर में जो जख्म होगा, जो घाव होगा, वो बहुत जल्दी रिकवरी उसकी हो जाती है, बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो घाव को बहुत जल्दी, है ना, जल्दी भरने में यदि आपके शरीर में विटामिन सी की अधिकता है तो वो घाव आपका बहुत जल्दी से भर जाएगा, है ना। तो विटामिन सी की एक खास बात है। ठीक है, विटामिन सी एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता, लेकिन रोगों से लड़ने की क्या देता है, क्षमता देता है, पावर देता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर की कैपेसिटी क्या रहे, बनी रहे, अच्छी स्ट्रांग रहे। फिर देखो, खट्टे पदार्थों से जैसे समझ लेते हैं, संतरा है, ठीक है, नींबू है, आंवला है, और आदि आदि चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि चीज़ें इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें हमें विटामिन सी मिलता है। लेकिन विटामिन सी की खास बात होती ये है कि विटामिन सी जो है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को प्रतिदिन पड़ती है ना। विटामिन सी की आवश्यकता हमारे शरीर को प्रतिदिन पड़ती है, प्रतिदिन हमारे शरीर को विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। कहोगे क्यों भैया? तो भैया हम बताएंगे आपको विटामिन सी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जो आपका विटामिन सी है ना, जो विटामिन सी है ये काहे में, जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्यूबल है, जल में घुलनशील है। अब भैया जो वाटर सॉल्यूबल होगा विटामिन, जल में घुलनशील, और विटामिन बी है और सी भी, जो विटामिन आपका सी है, विटामिन सी के बाद में विटामिन बी, ये भी क्या है, ये भी वाटर सॉल्यूबल है, ये भी जल में घुलनशील है ना। ये भी क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है मेरे भैया, विटामिन बी भी क्या है, जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जल में वाटर सॉल्यूबल है। अब विटामिन सी की हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है वो जल में क्या होता है, जल में घुल जाता है, जल में मिल जाता है, और जल में मिलने के बाद में ये उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसकी जो विटामिन सी है इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये भाई जल के द्वारा, है ना, उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर से अलग हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो भाई विटामिन सी जब आपके शरीर में कमी होगी तो आपको क्या होगा, आपको ये रोग हो जाएंगे, है ना, दांतों संबंधित रोग हो जाएंगे। और एक समस्या और आती है, इसकी विशेषता क्या है, विटामिन सी की एक विशेषता है, विशेषता लिखेंगे इसकी क्या विशेषता है। यदि आपको विटामिन सी की अधिकता होने पर, है ना, होने पर, यदि आपके शरीर में विटामिन सी की अधिकता होने पर घाव या जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता है कि यदि विटामिन सी की अधिकता आपके शरीर में है तो आपके शरीर में कोई भी जख्म या घाव होगा तो बहुत जल्दी से उसकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी थी जानकारी विटामिन सी के बारे में। ठीक है मेरे भैया, आपको हमने बता दिया खोजकर्ता, है ना, किसने खोज की, रासायनिक नाम क्या है, ये जल में घुलनशील है। अब भाई जो जल में घुलनशील होगा तो उसकी ज़रूरत हमें प्रतिदिन पड़ेगी ना, क्योंकि हमने पानी पिया, पानी के माध्यम से हमने पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद में जो विटामिन सी होता है वो जल में क्या होता है, घुल जाता है, और जल में घुलने के द्वारा, जल में घुल जाता है जब, तो उत्सर्जन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। इसीलिए विटामिन सी की हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो विटामिन सी के आपको हमने सब जितना भी इससे महत्वपूर्ण था वो हमने आपको बता दिया है। तो ये था विटामिन और विटामिन सी के बारे में जानकारी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। भारत माता की जय। टाटा, बाय बाय।